सर्कुलर डेट के हवाले से खबरें। बरकत फिर से ऑन लिस्ट हो गया और इंडेक्स के हवाले से एक बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com 1.25 ट्रिलियन रुपए के सर्कुलर डेट के हवाले से पेशरफ्त के बारे में इस वक्त खबरें चल रही हैं अखबारात में। तो ये बहुत अहम चीज़ है और इस वजह से हमने देखा कि हमारी मार्केट में हिलजुल हुई, खुसूसन OGDC में, PPL में और बहुत ज़्यादा PSO में। तो इस हवाले से जो अहम बात जो तज्ज़ियाकारी की है वो तो यही है कि ये जो 1.25 ट्रिलियन रुपए हैं, ये चाहे हुकूमत पाकिस्तान बैंकों से ले और फिर ये कि ये एनर्जी चेन में दे, तो उसमें सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है वो एक 220 बिलियन की एक फ़िगर जो है वो कोट हो रही है कि वो RLNG प्लांट्स और उसके अंदर जो यानी जो सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न और फिर उससे PSO जो सबसे ज़्यादा इसमें अफ़ेक्टेड पार्टी है। और इसके अलावा OGDC, PPL का जो पेट्रोलियम सेक्टर के यानी मेन प्लेयर्स हैं, उनके भी तकरीबन बिलतरतीब काफ़ी बड़ा 500-600 बिलियन का सर्कुलर डेट जो पुराने लेगेसी जो खड़ी हुई है। तो देखते हैं कि इसमें आगे होता है क्या? इसमें एक और भी अहम चीज़ थी, वो तकरीबन 62 बिलियन के कोल फायर्ड प्लांट्स को भी पैसे। तो उसमें सबसे जो अहम लिस्टेड एंटिटी है, वो हब पावर में जैसे हम देखते हैं कि जो चाइना पावर हब जनरेशन है, उसके अंदर 47.5% स्टेक्स जो हैं वो हब पावर के आते हैं। तो ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। चाइना पावर हब जनरेशन तकरीबन 1320 मेगावाट का कोल फायर्ड और सीपेक के अंदर आता है। इनका चाइनीज़ का बहुत बड़ा मसला हुकूमत के साथ है कि पैसे नहीं मिलते। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर डेवलपमेंट होती है, तो ये चाइना पावर हब जनरेशन को फ़ायदा होगा, तो ज़ाहिर बात है हब पावर को भी होगा। और एक और चीज़ जो इसमें लकी इलेक्ट्रिक है, लकी इलेक्ट्रिक भी लकी सीमेंट के अंदर आता है, स्टैंड अलोन अकाउंट्स में आता है। तो लकी इलेक्ट्रिक को भी अगर पैसे मिलते हैं, तो ये उनको भी जो है वो बेनिफिशियरी हो सकते हैं। जो अभी इब्तदाई जो अखबारी खबरें आई हैं, उस पे अगर हम तज्ज़िया करें तो। तो इस पे हम देखते हैं कि आगे होता है क्या? क्योंकि अभी ये चीज़ें हुई नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें आगे मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। हमारी मार्केट में इसमें जो है थोड़ा-सा असर आया 1-2 दिन से हमने देखा। तो ये मैं सोचा कि इस पे आपको मैं अपडेट करूँ। बरकत फिरसॉन एक बड़ा अच्छा IPO आया था। तकरीबन मेरे ख़्याल में 1 बिलियन की भराई में 14 बिलियन जो है लोगों ने कर दिए थे। तो अभी मैं देख रहा था कि वो आज लिस्ट हो गया। 18 ₹20 पे स्ट्राइक प्राइस थी। तो आज ये जो है वो इस पे काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि माँग इसमें ज़्यादा है। यानी 25% के फ्री फ्लोट पे तकरीबन हम देख रहे हैं कि जो बायर खड़ा हुआ है वो 50 मिलियन से कुछ ऊपर का खड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा-सा मुझे इस पे हैरत हो रही थी। बहरहाल ये कि बरकत फिरसौन पे मैंने अपनी पिछली वीडियो पे थोड़े से महासिन उसके गिनवाए थे। कुछ ये बहरहाल मैं आपको मज़ीद इसका इयादा कर देता हूँ कि ये फूड सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो पार्टी बेसिकली डच पार्टी फिरसौन के साथ ये काम है। पहले से ही कराची में एक प्लांट चल रहा है कामयाबी से, B2B सेल्स हैं, यानी अच्छे यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सेल्स होती हैं, जैसे पीक फ्रेंड्स है, हिलाल फूड वगैरह। इस तरह की बहुत सारी पार्टियाँ, फिर एक्सपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये है कि इसमें एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर हमने सुना था कि अभी जैसे 300 मिलियन का जो नफ़ा है, वो हो सकता है कि साल वगैरह में वो कोई 50-60 करोड़ का, 500-600 मिलियन का कोई नफ़ा बने। तो इसमें ये है कि जो भी पेड अप कैपिटल आएगा, उससे मुझे लगता है कि 3 से 4 रुपए की EPS का कोई ये मामला है। तो इसमें मुझे लगा कि मुझे इस पे बात मैंने की और इसमें ये है कि ये एक अच्छा इज़ाफ़ा है। जो पैसे लिए गए पब्लिक से IPO में, बुक बिल्डिंग में और फिर IPO जो पब्लिक से, वो तकरीबन वो पैसे जो हैं वो फैसलाबाद के अंदर जो अब एक दूसरा प्लांट बनाने जा रहे हैं, उसमें खर्च होंगे। तो ये मैंने सोचा कि इस पे मैं बरकत फिरसौन पे आपको अपडेट दे दूँ। इंडेक्स के हवाले से मैंने आपसे बात की कि मैं इस पे बात करूँगा। इंडेक्स अगर 1,14,200 के ऊपर सेटल होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये 1,15,000 की तरफ भी जा सकती है और 1,15,000 के ऊपर ये 1,18,000 के ऊपर भी जो है ये मतलब इंडेक्स की क्लोजिंग हो सकती है। मोमेंटम पकड़ने की बात है, तो मैंने सोचा कि ये तकनीकी बात भी आपके सामने मैं रख दूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में और काफ़ी वीडियोज़ में यानी सीमेंट सेक्टर की जो नॉर्दर्न ज़ोन की कंपनियाँ हैं,
उस पे बात की फौजी सीमेंट और डीजी खान सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट। तो इसमें ज़ाहिर बात है उसके हाफ ईयर के अच्छे नफ़े थे और उन्होंने एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। हमने इस हवाले से रिपोर्ट्स भी निकाली हैं, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ईवी पर टन पे भी वो उसमें मतलब मैं समझता हूँ कि उनमें बेहतर थे। यानी ईवी पर टन बहुत नीचे उनके मिल रहे हैं। जो रीजनल ईवी पर टन्स हैं वो ऊपर हैं। कुछ जो पाकिस्तानी कंपनियाँ हैं बड़ी-बड़ी मसलन जैसे लकी सीमेंट है या बेस्टवे सीमेंट है, उनके ईवी पर टन्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो उस कंपैरिज़न में जो है हमने ये बात की थी। इसके अलावा अब उसमें ये भी चीज़ है कि चूँकि कोल प्राइसेज़ भी बहुत नीचे आ गई हैं, रिचर्ड ग्रे गोल्ड की कीमतें भी बहुत नीचे आ रही हैं और अब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट का भी मामला है कि मज़ीद हो सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी 10 मार्च को उसमें मज़ीद इंटरेस्ट रेट की कमी के इम्कानात हो सकते हों। हमने तो 50 बेसिस पॉइंट की कमी की हमें नज़र आती है, लेकिन ये है कि आज अखबारात में हमने देखा कि 100 बेसिस पॉइंट के भी जो है वो पेशेनगोइयाँ हुई हुई हैं। वैसे तो ऑप्टिमा वाले कहते हैं कि आप इन इंटरेस्ट रेट्स को 6% करते हैं। बहरहाल ये तो ख़ैर एक ऐसी बात थी मैंने सोचा आपके सामने रख दूँ। बहरहाल ये कि हमें लगता है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है। तो सीमेंट प्लांट्स ख़ुसूसन उनको जो है इसका फ़ायदा होगा आगे आने वाले क्वार्टर्स में। यानी उनकी ईपीएसेस में बढ़ने के इम्कानात हैं और ये है कि सोने पे सुहागा ये बात हो कि अगर फ़र्ज़ करें कि उनके डिस्पैचेस भी बढ़ जाएँ, तो ये है कि उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ईपीएसेस पे यानी 3rd या 4th क्वार्टर 2025 और फिर 2026 का फ़िस्कल जो जुलाई से शुरू होगा, उसमें जो है वो और मज़ीद बेहतरी जो है वो आ सकती है। एक बात मैं फाइनली ये रखता हूँ कि जो अज़रबैजान के साथ जो पाकिस्तान के कोई एग्रीमेंट्स हुए थे, वो मैंने इसका ज़िक्र किया था, जब जिस दिन ये हो रहा था। तो उसमें ज़्यादातर जो एग्रीमेंट्स थे वो पीएसओ के साथ और पीएसओ की जो एक सब्सिडियरी पाकिस्तान रिफाइनरी के साथ। तो ये कि अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर ये मटीरियलाइज़ होती हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ें होंगी पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट होराइज़न में भी और इन कंपनीज़ जो एनर्जी कंपनीज़ हैं, इनके हवाले से भी। एक खबर जो थी वो ये भी चली थी कि एसआईएफसी के हवाले से पीआईबीटीएल को कुछ इजाज़त वग़ैरह, तो पीआईबीटीएल जो है वो भी मतलब अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मैं इसको इस तनाज़ुर में देखता हूँ कि अगर रिकुडिक के मामलात कहीं आगे चलते हैं, कभी कभी गोल्ड, कॉपर और यानी कोबाल्ट की अगर कोई यहाँ से सप्लाई पाकिस्तान से होती है, तो कन्वेयर बेल्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो पीआईबीटीएल के टर्मिनल पे भी हैं और इसके अलावा उनके पास 5 साइलोज़ भी हैं। देखते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ जाके मटेरियलाइज़ होती हैं। अभी मेरे पास कुछ इतना ही था। मैंने आज आपसे बात की सर्कुलर डेट के हवाले से और उसमें मुमकिन तौर पे लिस्टेड कंपनीज़ के हवाले से क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, पीएसओ पे इसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। फिर मैंने बरकत फ़ेज़ॉन पे बात की, लिस्ट हुआ है और फिर मैंने आपसे बात करी यानी इंडेक्स के हवाले से कि इंडेक्स में अगर मोमेंटम आता है, तो 1,14,200 के ऊपर जो है वो 1,15,000 भी हो सकता है। आप सैनिट कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाहे-बगाहे हमें फीडबैक देते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.